ऐसा कर्मों जो इस समय प्रसन्नता हमें दे। एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है, पिताजी सुनाया करते हैं, भिक्षा मांग रहा है, कोई एक धोती दे दे पहनने के लिए, धोती दे दे, कोई एक धोती, बहुत दिन मांगा, किसी उदार ने एक धोती दे दी, ले पहन ले। धोती पहनी, 2 घंटे बहुत खुश हुआ। फिर सोचा यार बिना कुर्ते के धोती किस काम की। फिर कहता है कोई कुर्ता दे दे, कुर्ता दे दे। महीने 2 महीने में किसी ने कुर्ता भी दे दिया, कुर्ता पहना, 2 घंटे बहुत खुश। पर जैसे हाथ जेब तक गया तो फिर परेशान, यार खाली जेब का कुर्ता। वैसे ये भी बड़े भाग्य की बात है कि आज मांगने वाला केवल धोती कुर्ता ही मांग रहा। मांगने वाले भी बड़े खतरनाक हो गए, मैं क्या बताऊं। एक बार एक बंबई में बैठा भिखारी भीख मांग रहा था, ठीक उसके सामने किसी ने गाड़ी लगाई, बोला हटा यहां से। भाई पीक टाइम है, ऑफिस छूट रहे हैं, लोग लौट रहे हैं, हा? इस समय तो मेरी सबसे ज्यादा कमाई होती है, तूने गाड़ी लगा दी। बोला लगाऊं कहां, और यार यहां नहीं लगाऊं तो कहां लगाऊं, कोई पार्किंग की जगह ही नहीं। वो बोला वहां मेरी गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे लगा दी। क्या बताऊं। वृंदावन में एक बूढ़ी महिला थी, ज्ञानगुदड़ी में रहती थी, बंगाल की थी, भिक्षा मांगती थी। एक दिन किसी बात से उसका शरीर छूट गया। अब उसके आसपास वालों ने इसकी झोंपड़ी टटोली ना, 40 लाख रुपया निकला। लोगों का माथा खराब हो गया। बताओ यार, बड़े बड़े व्यापार से तो ये अच्छी है। खैर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लोग कल से ये शुरू करो। और दूसरी बात कहूं तो हर आदमी कहीं ना कहीं कर तो यही रहा है, बाहर नहीं कर रहा तो भीतर कर रहा है, ऊपर से नहीं कर रहा तो भीतर से कर रहा है, कहीं ना कहीं तो कर यही रहा है, बस थोड़ी स्टैंडर्ड ऊपर हो गया। जैसे गांव के भिखारी और शहर के भिखारी में अंतर होता है ना। गांव का 1-2 रुपया में काम चल जाए। एक बार दिल्ली में मैं घूम रहा था कनॉट प्लेस के पास, एक जना पीछे से मेरे साथ, एक लड़का था, कुछ दे दो माई बाप। उसने उसको 2 रुपया दिया, भिखारी ने अंग्रेजी में उसको डांटा और 10 रुपया लौटा दिया। बोले मुझे लगता तुझे शायद ज्यादा जरूरत है, कनॉट प्लेस में भीख मांग रहा हूं, 2 रुपया देगा। रोज का 2000 तो ठेकेदार ले जाता है। साल 2 साल भीख मांगी, जेब में 2-3 हजार रुपया भी आ गया, बड़ा खुश हुआ। धोती कुर्ता रुपया, दिन भर मस्त घूमा, रात होते फिर परेशान, अब ये पैसा कोई चुरा के न ले जाए। 1000 रुपया लगा के झोंपड़ी बनाई, अब फिर खुश, धोती कुर्ता पैसा वो भी सेफ। 2 घंटे बाद जब पसीने में तरबतर हुआ, फिर माथा खराब। यार यहां एक बढ़िया अगर ओरिएंट का पंखा लग जाए, मजा आ जाए। अब तो एक अटैच बाथरूम और हो जाए, अब तो एक चंद्रमुखी पत्नी और आ जाए, अब एक चंदा सा बेटा और अब लगा पड़ा है। सबरी पूजा करा डाली, सबरे स्नान कर आया, हमारे पास ही आ गया, महाराज जी आप कोई कृपा करो। मैंने कि भाई ठीक है ठाकुर जी कृपा करें। चंदा सा बेटा भी हो गया। सड़क के किनारे बैठा हुआ वो नंगा भिखारी एक दिन देश का राजा बन गया, पर उसके बाद भी उसका भिखमंगापन समाप्त नहीं हुआ। पहले धोती कुर्ता मांगता था, अब दूसरे के राज्यों को लूटना चाहता है। जीव की स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। वर्तमान में आपका केंद्र होना चाहिए।
जब जो तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है उसका टारगेट क्या है? आप जो कर्म कर रहे हो उसे करते हुए खुश हो कि उससे जो मिलेगा उससे खुश हो? नाउ दैट्स द पॉइंट। आप जो कर रहे हो उससे खुश हो कि उससे जो मिलेगा उससे खुश हो इस वक्त। नाउ आप सुनते हुए खुश हो तो बैठ के सुनोगे, पर सुनने से जो मिलने वाला है अगर खुशी उसकी है, तभी तो आधी जनता कथा में सो जाती है। बोले यहां सो जा, बाद में तो स्वर्ग में सीट पक्की है। आप अपना व्यापार करते हुए खुश हो कि व्यापार के परिणाम से खुश हो, ये चीज विचार की है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो एक देश में रहता, बहुत बड़ा, वहां का एक नंबर का व्यापारी है। यहां नाम लेने से फायदा नहीं, नाम लूंगा तो यश मिलेगा, बात कहूंगा तो प्रेरणा मिलेगी। व्यापार भी करता है और गाता बहुत अच्छा है, और उस देश का एक नंबर का आदमी है। वो मुझे बोला, उसने बोला कि महाराज मैं अपने जीवन में 3 बार जीरो हुआ, पर मैं सच कहूं व्यापार मेरा पैशन है, संगीत मेरा प्रोफेशन है। वो कहीं भजन गाने जाता है ना, उसका पैसे लेता है। अबे मैंने कि तुमको क्या जरूरत? बोले नहीं, ये मेरा काम है, अपनी निजी चीजें मैं इससे पूरी करता हूं, वो करने में तो मुझे मजा आता है। कर्म का आधार वर्तमान है। इस समय सदकर्म हो,